हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग भाई? सब बढ़िया भाई। कई बच्चों का ये इंक्वायरी था, कई बच्चे इस बात से परेशान हो रहे हैं कि सर हमारा 11th बर्बाद हो रखा है। 11th हमने सही से करा नहीं, सीरियसनेस हमारी स्टडी को लेके थी नहीं। 12th हमने ठीक ठाक करा है और हमारे पास लगभग अभी 3 महीने बचे हैं। क्या अब भी हमसे जेईई मेन क्लियर हो सकता है क्या? तो अब भी आंसर है। अब 5 महीना पहले भी आपने पूछा था, तब भी आंसर था हाँ हो सकता है। 4 महीना पहले पूछा था तब भी हो सकता है, अब भी पूछ रहे हैं तो अभी भी आंसर है हो सकता है। ठीक है क्या? बार बार आप पूछ के अपनी खुद की एंजाइटी आप ना बढ़ाएं, करना स्टार्ट करें, हो जाएगा। तो अभी अपन आज बात करने वाले हैं कि अभी इस बचे हुए टाइम में अपन चीजों को कैसे लेके चलें कि अब भी हम 99 परसेंटाइल को सिक्योर कर पाए। ठीक है क्या? आइए बात करते हैं। तो ठीक है जी, करना क्या है हमें? करना यह है कि हमारे पास तीनों पेपर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है क्या, हमें उन चैप्टर्स को ध्यान में रखना है, उन चैप्टर्स पे हमें काम करना है। वो चैप्टर्स कौन कौन है? फिजिक्स में आप देखोगे तो मॉडर्न फिजिक्स आपको मिलेगा, सबसे ज्यादा वेटेज है, इससे सबसे ज्यादा मेंस में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। केडीजी थर्मोडायनेमिक्स, अगेन वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये दो अकेला चैप्टर, ये इसकी कहानी को जोड़ता है, बातें आप जानते हैं, इसको अच्छे से करिए आप, इससे क्वेश्चन कंफर्म होता है, इजी भी होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक 12 का पोर्शन आ गया। ठीक है, 11वीं आपने नहीं करा, 12वीं तो कराना भाई। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक आगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसमें मैं सब इंक्लूड कर देता हूं बेसिकली आपका। जैसे कि बात कर लीजिए मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी की। ठीक है क्या? एसी यहां पे आ गया, तो इसमें मैग्नेटिज्म प्लस आप किसकी बात करेंगे? ईएमआई की। ठीक है, ये वाली पोर्शन में। ठीक है, फिर जियो की बात आती है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। मुझे बार बार ये बोलने की जरूरत नहीं है, आपको टीचर्स ने क्लास में बताया होगा कि कितना चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर हमारे लिए। मेंस प्लस एडवांस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर्स, जो अभी शायद आपने नहीं पढ़ा हो, है ना, चाहे आप ड्रॉपर के विद्यार्थी हैं, चाहे आप 12वीं के विद्यार्थी हैं, पढ़ेंगे आप। ड्रॉपर वाले तो दोबारा पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। अल्टरनेटिंग करंट, कैपेसिटेंस। ठीक है क्या भाई? मैथमेटिक्स में ये चैप्टर्स हैं आपके 10 चैप्टर्स, हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वेटेज के अकॉर्डिंग निकाला है। और ये आपका केमिस्ट्री के 10 चैप्टर्स हैं मेरे भाई। ये 10 या 30 चैप्टर्स अगर तीनों पेपर में मिला के आप फुल कमांड कर लेते हैं, तो यार 90 में से 50 सवाल तो आप सही सही कर सकते हैं, इतना मैं गारंटी कर सकता हूं। लेकिन इसके लिए जो बेसिक रिक्वायर्ड चीज ये है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्वेश्चनिंग बंद करना पड़ेगा, आस पड़ोस से पूछना बंद करना पड़ेगा, क्या अब भी हो सकता है, क्या अब भी हो सकता है। आपका बार बार चीजों को लोगों से पूछना यह बताता है कि आपकी एंजाइटी लेवल कितनी ज्यादा है। आप अपने आप को काम डाउन करिए और इस 3 महीने को आप इन 10 चैप्टर्स में फोकस करिए आप। ये आगे इसमें कुछ 11th के भी हैं, मेजॉरिटी 12th के हैं। बात समझ में आ रही है क्या? और ये चैप्टर्स जब आपके हो जाएंगे तो फॉर एग्जांपल आपका फिजिक्स की अगर हम बात करें, चूंकि मैं फिजिक्स का टीचर हूं तो थोड़ा सा ज्यादा रिलेट कर सकता हूं। काइनेमेटिक्स, बात समझ में आ रही? मेंस में अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें भी हाई वेटेज पे अपन बात नहीं कर रहे हैं, फिर भी पूछे जाते हैं। जब ये चैप्टर्स आपसे हो जाएंगे तो भाई काइनेमेटिक्स में स्पेशली ग्राफ से क्वेश्चंस होते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन से क्वेश्चन होते हैं। यार कुछ पर्टिकुलर टॉपिक जो आपके कमांड में है, आप बाद में उसको टैकल कर सकते हो। 11वीं के एनएलएम आपको इजी लगता होगा, बहुत ज्यादा चांसेस तो नहीं है लेकिन फिर भी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। बात समझ में आ रही है? खासकर अगर हम मेंस की बात करें तो आप एनएलएम को देख लीजिएगा, होले होले कभी आप एसएचएम को देख लीजिएगा, होले होले कभी आप ग्रेविटेशन को देख लीजिएगा। बात समझ में आ रही है? तो पहले इस मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को आपको हैंडल करना है बिल्कुल। उसके बाद क्या करना है, बाकी बचे हुए टाइम में जब आपको लगे हाँ ये चैप्टर्स तो हमसे हो जा रहे हैं, अब हम इसमें फोड़ सकते हैं, बिल्कुल 90 में से 50 क्वेश्चन करके आ सकते हैं। फिर अगर आपके पास टाइम बचे, नॉट नेसेसरी, अगर बचे, तो आपको क्या करना है,
उन बाकी बचे चैप्टर्स में जो पर्टिकुलर चैप्टर्स के पर्टिकुलर टॉपिक आपसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों को रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का भी परेशान करता है, लेकिन भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन तो उतना परेशान नहीं करता है। मेंस के सवाल तो यार फॉर्मूला बेस्ड भी होते हैं कई बार, तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे ध्यान दे सकते हो, टॉर्क की कैलकुलेशन भी थोड़ी थोड़ी आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि पूरा रिजिड बॉडी कर लेंगे, ट्रांसलेशनल प्लस जो है आप रोटेशनल जो है कंबाइन कर लेंगे, ये जरूरी नहीं है, लेकिन भाई उसके स्पेसिफिक टॉपिक कोई कोई तो आपको इजी लगता होगा जो आप टैकल कर सकते हैं। बात समझ में आई क्या? एनर्जी कंजर्वेशन के क्वेश्चंस वर्क पावर एनर्जी में पर्टिकुलरली इस तरीके से चीजों को आप कवर कर सकते हैं। बात समझ में आई? लेकिन सबसे पहले आपको ध्यान इन 30 चैप्टर में देना है। बात समझ में आ रही है क्या? अब मुद्दा यह है कि आखिर इन चैप्टर्स को करने के लिए हमारा कंटेंट क्या होना चाहिए। बात समझ में आ रही है क्या? तो कंटेंट क्या होगा उसके लिए यदि अपन बात करें तो बात बहुत सिंपल है। आपको अभी अपने लेक्चर नोट और प्रीवियस ईयर लास्ट 5 ईयर ओनली 5 ईयर के सारे शिफ्ट्स के क्वेश्चंस, बात समझ में आ रही क्या? इसके अलावा आपको कुछ और पे ध्यान नहीं देना है। अपने लेक्चर नोट के सारे अच्छे सवाल को रिवाइज करना है, पीवाईक्यू लगाना है, सवाल रिवाइज करना है, पीवाईक्यू लगाना है, सवाल रिवाइज करना है, पीवाईक्यू लगाना है। इसके अलावा हमारे पास कोई और टाइम नहीं है। और इतनी चीजें अगर आप ईमानदारी से करते हो, ईमानदारी का क्या मतलब है आप समझते हो? तैयारी कंपटीशन की है, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, आप रटके तो होगा नहीं, तो ठीक है फंडामेंटल बेसिक क्वेश्चंस हैं, बट ठीक है चीजों के पीछे आप कॉज को समझ के कर रहे हैं, अप्रोच क्यों लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है स्टडी का तो यही मतलब होता है। समझ में आ रही क्या? आप साइंस की स्टडी कर रहे हैं तो ये ऐसे आपको करना है। बात समझ में आ रही क्या? तो सबसे पहले टारगेट में आप क्या करो, अपने स्टडी टेबल के सामने इन 30 चैप्टर का लिस्ट बना के टांग लो और हर एक चैप्टर को रिवाइज करने के लिए आप टारगेट कर लो। ठीक है भाई, अभी मॉडर्न फिजिक्स चल रहा होगा मोस्ट ऑफ दी जगह पे, तो आप क्या करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिवाइज करना शुरू कर दें। हाँ भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक करना है, नहीं भैया हमको चलो केडीजी थर्मोडायनेमिक्स से करो, 11th में पढ़ा आपने, केडीजी थर्मोडायनेमिक्स करो, आप बहुत अच्छा वेटेज है इसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक करो, उसका करंट इलेक्ट्रिसिटी करो, मैथ्स में पैरेलली टारगेट बनाओ, हर किसी में 30 चैप्टर का टारगेट बनाओ। एक तो पैरेलली आप जो पढ़ रहे हैं वो तो चलेगा ही, बाकी जो आप पढ़ चुके हैं उनमें तीनों सब्जेक्ट में आप क्या करेंगे, टारगेट करेंगे। इतने दिन में ये, इतने दिन में ये, इतने दिन में ये मिला के कंप्लीट करना है। बात समझ में आ रही क्या? अभी भी हो सकता है, सच बता रहा हूं, सिर्फ क्लास नोट को रिवाइज करिए और लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस को आप ट्राई करिए, प्रैक्टिस करिए। बात समझ, कई बार तो मेंस में ऐसा होता है यार, पैटर्न रिपीट होते हैं, सेम पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा डेटा वगैरह चेंज करके। प्रोजेक्टाइल मोशन है, कभी हॉरिजॉन्टल से अगर कोई डेटा देके पूछ लिया तो कभी वर्टिकल से देके पूछ लेगा, थॉट प्रोसेस अगेन सेम रहेगा। तो आप पीवाईक्यू करोगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस तो आपको एग्जाम में ऐसे मिलेंगे जो आपको लगेगा अच्छा ऐसा सवाल तो हमने किया है, आप फटाक से क्लिक होगा आपको, चटाक से आप क्वेश्चन बना दोगे। बात समझ में आ रही है क्या? ये चीजें हैं। तो अल्टीमेटली मेरे भाई प्रैक्टिस इज मोर इंपॉर्टेंट। स्टॉप क्वेश्चनिंग जो भी आपके आस पड़ोस है, भैया होगा नहीं होगा, आपने कैसे करा था, इतना टाइम बचा है, खत्म करो, खत्म करो, अपने से बात करो। क्या मैं कर सकता हूं? क्या मैं बैठ के अभी इतने घंटे रेगुलर 3 महीने पढ़ सकता हूं? क्या मैं अपने डिस्ट्रैक्शंस को कट कर सकता हूं? क्या मैं मोबाइल फोन का यूज कम कर सकता हूं? क्या मैं इंस्टाग्राम आईडी डिलीट कर सकता हूं? क्या मैं व्हाट्सएप पे एक्टिव रहना खत्म कर सकता हूं? क्या मैं स्नैपचैट में स्नैप भेजना बंद कर सकता हूं? ये आपको अपने आप से बात करनी पड़ेगी कि आप कितना कर सकते हैं। आपकी कैपेबिलिटी आपसे ज्यादा आस पड़ोस कोई नहीं जानता, तो आप अपने आप से बात करो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम में बच्चों की यही है कि वो अपने आप से नहीं बात करते, वो आस पड़ोस से पूछ के अपनी दुविधाएं बढ़ा रहे होते हैं। आपके आस पड़ोस वाले आपको आपसे अच्छा कैसे जान सकता है? बात समझ में आ रही है क्या? तो आप बार बार ये चीज पूछना बंद करें। अंतिम में यही बोलूंगा, बार बार पूछना, अपने आप को चिंता में डालना बंद करें। स्टॉप वरिंग, स्टार्ट डूइंग, करना शुरू करें। परेशान होना बंद हो जाइए, पूछना बंद कर दीजिए। जो मैंने आपको बताया 30 चैप्टर को करिए। उसके बाद जो चैप्टर्स और आपके बचे हैं, जैसे मान लो किसी बच्चे को वेव ऑप्टिक्स, बच्चों को जनरली दिक्कत आती है, लेकिन मुझे लगता है वाईडीएससी से बहुत बच्चे फेमिलियर होते हैं, वाईडीएससी वेव ऑप्टिक्स में ज्यादा पढ़ाया जा सकता है। भाई उसके बेसिक क्वेश्चन तो आप कर सकते हो, करो। इन 10 चैप्टर्स को करने के बाद वो करो। बात समझ में नहीं आ रही क्या? तो इस तरीके से आपको चीजें करनी है।
फर्स्ट आप इस 10 3 30 चैप्टर्स में अपना कमांड करिए, और उसके बाद जो आपको लगता है अच्छा ये चैप्टर ये चैप्टर ये चैप्टर ये चैप्टर बचा है, इनमें से ये टॉपिक तो यार हमें इजी लग रहा था, इसके क्वेश्चन सबसे लग रहे थे, हाँ उसको करो। जो टफ लग रहा था अब उसको करना नहीं है, वो करके आप अपने आप को डिमोटिवेट करिएगा। जब आपसे ये कहा जा रहा है कि ये 30 चैप्टर करके 90 में से 50 सवाल आपसे बन सकता है, तो मेरे भाई अब इस इतने कम समय में आपको जब एक रास्ता मिल रहा है कि ये करके पॉसिबिलिटी है, तो क्यों अपने आप को परेशान कर रहे हो यार। नहीं करोगे तो श्योर है कि नहीं होगा, लेकिन करोगे तो दो बात है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो जब बच्चे प्रोबेबिलिटी करने में है तो सोचना बंद करो ना यार, करना शुरू करो ना यार। तो आशा करता हूं जो बाकी बचा टाइम है अपने आप को चिंतित मत रखिए, काम करना शुरू करिए। बात समझ में आ रही क्या? ऑल द बेस्ट, थैंक यू।